जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये स्पेशल वीडियो है माता मदानन, माता शीतला, माता मसानी, माता चौगानन। कौन सी माता है ये? क्या ये एक ही माता है या अलग अलग माता है? कई बार दिमाग में सवाल आता है, माता मसानी होती कौन है? माता चौगानन और चौराहे वाली माता कौन होती है? माता मदानन, माँ शीतला कौन होती हैं? क्या इन्हीं सवालों में आप उलझ गए हो और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें कैसे पता चले कि कौन सी शक्ति हमारा कौन सा काम कर सकती है? कौन से भोग प्रसाद से माता मदानन चलती है, माता मसानी चलती है, माँ काली चलती है या शीतला माता चलती है? सात्विक भोग किसको दिया जाता है, तामसिक भोग किसको दिया जाता है? और साथ ही साथ मैं आज देने वाला हूं आपको माता मदानन का एक साबर मंत्र। ये साबर मंत्र आप सिद्ध कर सकते हो। आप साधना करना चाहते हो माता मसानी की, माता शीतला की, माता मदानन का आप दर्शन करना चाहते हो, प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करना चाहते हो, स्वप्न के माध्यम से दर्शन करना चाहते हो, या जिस भी माध्यम से आप चाहते हो कि ये मेरा मंत्र सिद्ध हो जाए और जब भी किसी का संकट काटना हो आप संकट काट सकते हो, कुछ भी चीज़ जानना चाहो वो जान सकते हो इस मंत्र उच्चारण द्वारा। बहुत कुछ आप इस मंत्र से पा सकते हो। ये जो साधना है, पूरा विधि विधान बताने जा रहा हूँ। वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो जाए पर निवेदन है आज पूरा ज्ञान ले लेना, क्योंकि अक्सर और आजकल ज़्यादातर यही सुनने के लिए मिलता है, माता शीतला, माता मदानन, माता गुड़गांव वाली, माता चौगानन, माता चौराहे वाली। हम इन्हीं चीज़ों में तो दिमाग हमारा कंफ्यूज हो गया है कि भैया कैसे पता चले कौन सी शक्ति कौन सी होती है? एक ही है, अलग अलग है, क्या है सिस्टम? सबसे पहले बात करूंगा मैं, अगर मैं बात करता हूँ माता मदानन साधना जो आज मैं देने वाला हूँ उसमें मैं आपको बता दूं कि माता शीतला, माता मदानन और चौराहे वाली चौगानन, माता मसानी, माता मदानन और माता शीतला माँ जोड़े में पूजी जाती है, ये हम सबको पता है। शीतला माँ सात्विक भोग से चलती है, वहीं अगर मैं बात करूं माता मदानन की तो पूरी तरीके से तामसिक प्रवृत्ति की है, यानी कि तामसिक देवी कहलाती है। तामसिक रूप से चलने के साथ साथ दो रूपों में ये पूजी जाती हैं। कौन सी माता? जो हमारी अपनी माता मदानन है, ये दो रूपों में पूजा जाती है। कैसे पूजी जाती है? ये इस तरीके से पूजी जाती है, दो रूपों में, एक वैष्णो रूप में, एक काली रूप में। इनको आप दोनों रूपों में सिद्ध कर सकते हो। इसमें जो चीज़ है भोग की अगर बात करें, जैसे सबको पता है वैष्णो जो माता है वो सात्विक भोग प्रसाद से पूजी जाती है। इसमें आप इनको सिद्ध करोगे तो हलवा, पूरी, चना या खीर, इन तरीके के आप सात्विक भोग लगाओगे। वहीं अगर काली माँ का बात करें तो काली माता का तामसिक भोग प्रसाद से चलती हैं, बलि प्रथा से चलती हैं। आप इसमें बलि देनी पड़ती है, किसी भी जानवर की या जो भी जीव है उसकी बलि देनी चलती है, तब ये तामसिक भोग से कहलाती हैं। अब मैं बात करूंगा शीतला माता की। शीतला माता जो है ये 7 बहनें हैं और जो हर जगह अलग अलग नामों से पुकारी जाती है। अब कहीं यूपी है, हिमाचल है या उत्तराखंड है, हर जगह ना माई का अलग अलग रूपों का अलग अलग नाम है, तो माँ वही पर परंतु पुकारी अलग अलग जगह नामों से जाती है। जैसे अगर मैं यूपी में बात करूं तो जो माता शीतला है, इनकी जो 7 बहनें हैं उनका जो नाम है वो आप ने सुना होगा। जैसे माता शीतला को हम शायर माता, फूलमती माता, दुलार माता या रक्त अंबिका माता या जो धमशा माता, ये इन नामों से पुकारा जाता है। अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जो लोग अगर नाम समझ रहे होंगे तो फिर वो समझ जाएंगे कि कहाँ पर पुकारा जाता है। खासकर ये यूपी साइड में ज़्यादातर इन्हीं नामों से पुकारा जाता है। हर बहन का जो ये अलग अलग जो 7 बहनें, इनका अपना अलग अलग कार्य है। ऐसा नहीं है कि सारी बहनें एक ही काम करती है, सारी बहनें एक ही भोग प्रसाद से चलती है, ऐसा नहीं है। सब अलग अलग कार्य करती हैं और सब अलग अलग भोग प्रसाद से चलती है। इसमें सबसे बड़ी जो बहन है वो है माता शीतला। माता शीतला ही है जो सबसे बड़ी बहन है, जिनका परम कर्तव्य है और जो परम पूज्य है। तो सबसे पहले माँ शीतला को पूजा जाता है और ये एकदम शांत देवी है, ये एकदम सात्विक भोग की देवी है। मतलब जो जितना भी हम भोग प्रसाद कहेंगे कि जैसे फलहार हो गया और सात्विक भोग में आ गया आपका खीर, हलवा, चने, पूरी और लौंग, इलायची, बताशे, ये सब इसमें आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमारी ध्यान रखने की है। अब जो साधना मैं आपको देने जा रहा हूँ उससे पहले मैं ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए जो माता शीतला है और माता मदानंद है उनमें क्या फ़र्क है और कैसे ये काम करती है और किस भोग से ये चलती है।
जो शीतला माँ है सबसे बड़ी बहन है जैसे मैंने बताया। वहीं अगर मैं बात करूँ माता मदानंद की, तो ये भी अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। वो कैसे जिस तरीके से कार्य करती हैं उसी तरीके से पुकारी जाती हैं। अगर जैसे मैं बात करूँ माता मदानंद की, तो जब मैं बात कर रहा हूँ माता मदानंद की, तो जब ये चलती हैं तो ये मैदान से चलती है, खुले मैदान से, शांत मैदान से चलती है। और जब यही चौराहे वाली माता का रूप ले लेती हैं, चौगानन माता का रूप ले लेती हैं, तो इसका अर्थ है ये चौराहे से चलती है। तो माता मदानंद का स्थान चौराहा भी है, खुला मैदान भी है। तो भैया ध्यान रखिए, अगर कभी आपको वहाँ पर कोई प्रसाद दिखता भी है, कुछ रखा हुआ दिखता भी है, गलती से भी वहाँ पर पैर नहीं लगाना, गलती से भी उस सामान को इधर का उधर नहीं कहना। और चौराहे के बीचों बीच से तो गुजरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो माई का स्थान है। उसी प्रकार से जो माता मदानन है ना, तो जब वो चौराहे से चलती है तो उनको चौराहे वाली माता कहा जाता है। उसी प्रकार से माता मसानी को मसानी माता क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी सवारी जो है ना वो मसान है। और जब उनकी सवारी मसान है तो फिर उनको मसानी पुकारा जाता है, तब वो मसानी नाम से चलती हैं। अब शमशान से अगर चलती है तो माता मसानी जो जो माता मसानी है वो शमशान काली कहलाती है, शमशान मसानी कहलाती है। तो इस तरीके से इनके नाम है। और जब अपने स्थान से चलती है, जैसे अभी शीतला माता का स्थान कहाँ है, शीतला माता का स्थान है गुड़गांव में, तो गुड़गांव वाली के नाम से ये चलती है, तो वो शीतला माँ का रूप है। तो शीतला माँ का जो मेन स्थान है वो गुड़गांव के जो स्थान बना हुआ है वहाँ पर है, और वहाँ से ये शीतला माई के नाम से चलती है। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि जब आप किसी साधना को करते हैं तो उस साधना को कुछ कर्तव्य होता है, अर्थ होता है। जैसे मैंने बताया कि हर शक्ति का अपना अपना रूप है और उनका कारण है प्रकट होने का, कि वो उस स्थान पे इसलिए पूजी जाती है क्योंकि वो स्थान से उस तरीके से काम करती है, उस भोग से उस तरीके से काम करती है। अब जो 3 शक्तियाँ हैं, जैसे माता काली हो गई, बाबा भैरवनाथ हो गए, माता मदानंद हो गई, ये 3 शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ हैं ना जिन्हें उग्र रूप की, रौद्र रूप की शक्तियाँ कहा जाता है। और ये ऐसी शक्तियाँ हैं जो स्थान चाहे पवित्र हो ना हो, अपवित्र स्थान पर भी ये शक्तियाँ प्रकट होकर अपना काम करती हैं। कितनी भी गंदी चीज़ होगी, कितनी भी गलत चीज़ होगी, कोई भी बुरा संकट होगा, वो कैसी भी जगह पे बैठा होगा, चाहे वो नाले में हो, चाहे वो किसी भी शमशान में हो, कोई गंदी चीज़ में बैठा हो, तो भी वो वहाँ से ये 3 शक्तियाँ वहाँ से उसको उठा के ले आएंगी। ठीक है। तो ये शक्तियाँ अपने आप में बहुत नामी शक्तियाँ हैं, और इनके आगे बड़ी बड़ी शक्तियाँ भी माथा टेक लेती है, क्योंकि ये जैसे हनुमान बाबा जी हैं वो पवित्र स्थान में ही रहते हैं। जैसे माँ भगवती है, माँ दुर्गा है, वो भी पवित्र स्थान में रहती है। वैष्णो माता है, वो पवित्र स्थान पे रहती है। तो जैसे ये शक्तियाँ हैं ना, तो ये शक्तियाँ हर अपवित्र स्थान पे नहीं जा सकती। जहाँ गलत चीज़ें होंगी ना, वहाँ ये नहीं जाएंगी। तो वहाँ जाती हैं हमारी माता मदानंद, माता काली, बाबा भैरवनाथ। इनकी अगर सिद्धि साधना कर लेते हो तो पवित्र स्थान तो मिलेगा ही मिलेगा, अपवित्र स्थान भी आप हर संकट बाधा से, आप हर चीज़ से उसको काट सकते हो और उसको ला सकते हो, उसको प्रकट कर सकते हो। तो बड़ा फ़ायदा है इस शक्ति की साधना करने का। और रोग संकट हर तरीके की बुरी शक्ति का नाश ये शक्तियाँ कर सकती हैं। अब माता मदानंद को माता मसानी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके साथ 360 प्रकार की मसानी भी चलती हैं। तो इसलिए माता मदानंद को माता मसानी भी कहा जाता है। तो जो कन्फ्यूजन है कि माता मसानी और माता मदानंद अलग अलग होते हैं, नहीं होते। माता मसानी ही माता मदानंद है, और इनके साथ चलती हैं 360 प्रकार की मसानी। और कई तरह की मसानी होती हैं, जो जैसे शमशान मसानी हो गई, गुग्गड़ मसानी हो गई, ये साथ में चलती है। ठीक है। अब जब ये साथ में चलती है, ऐसे कई तरीके के नाम हैं, मैं सारे नाम तो नहीं ले सकता, तो जो मैंने 1-2 नाम आपको बता दिए हैं, और इस तरह की मसानी इनके साथ चलती हैं। तो जब साधना मदानंद जो सिद्धि है साधना करने के लिए, इसमें जो मेन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तो विधि विधान में आगे भी बताऊंगा, तो ये चीज़ में हमें ये ध्यान रखना है, एक 3 हवन होंगे इसमें। 3 हवन कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे? जब आप साधना शुरू करोगे, एक तो सबसे पहले उस समय होगा हवन। फिर जब साधना आपकी आधी हो जाएगी, यानी कि उसके बीचों बीच में होगा हवन। और जब साधना का अंत हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से आपने ख़त्म कर दिया, साधना आपकी सफल हो गई, तो एंड में होगा हवन। तो 3 साधना, मतलब जो साधना है उनमें 3 हवन होने हैं। ठीक है। माता मदानंद जब भी आती है, वो क्या करती हैं,
जो वो विद्या लेके आती है और विद्या बाँध के आती हैं ताकि किसी भी भगत को उनकी परेशानी ना हो, तो 72 कोस की विद्या को वो बाँधती हुई आती है और 24 कोस की विद्या को वो खोलती हुई आती हैं। और माता मदानंद के मैं आपको बता दूँ, वो 52 रूपी भी कहा जाता है माता मदानंद को। क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता मदानंद ही है जो किसी भी, चाहे वो क्या बोलेंगे उसे, जो नर शक्ति हो, नारी शक्ति हो, किसी का भी रूप धर सकती हैं। वो मेल फीमेल कोई भी शक्ति का कुछ ही सेकंडों में रूप धर सकती हैं। चाहे वो बाबा भैरवनाथ हो, चाहे वो बाबा हनुमान बाबा जी हों, चाहे वो माता काली हो या माँ चामुंडा हो या दुर्गा हो या चंडी हो, कोई भी रूप वो धर सकती है। इसलिए इनको 52 रूपी भी कहा जाता है। और ये जो रूप धरने का इनका जो शक्ति है, ये शक्ति इनकी इतनी अपरंपार है कि ये अपने आप में ही, इनको भगत लोग भी नहीं पहचान सकते कि माता मदानंद या माता मसानी किस रूप में चल रही है। तो अक्सर आपने देखा होगा, वो कभी वो माँ काली का रूप धर देते हैं, कभी वो भैरव का रूप धर देते हैं, कभी स्वयं को बोलेंगे पिशाच हूँ, कभी बोलते हैं योगिनी हूँ, कभी बोलते हैं जोगनी हूँ। तो समझ ही नहीं आता। तो हकीकत में ये माता मसानी के साथ जो जो चल रही है ना शक्तियाँ, वही आपके सामने प्रकट हो जाती है। अब जो अक्सर सवाल पूछा जाता है कि भई माता मदानंद और माता शीतला जोड़े में चलती हैं, ये सबको पता है। पर जोड़े में क्यों चलती है और कैसे चलती है? क्यों वो 2 रूपों में पूजी जाती हैं? तो मैं आपका आज ये कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। जो मन में एक आपकी कन्फ्यूज़न है कि क्या एक ही शक्ति है या अलग-अलग शक्ति हैं? तो मैं आपको बता दूँ, जो जैसा मैंने बताया कि माता शीतला जो है वो शांत रूप की देवी है। वो उग्र शक्ति नहीं है, वो बिल्कुल शांत है, सौम्य है और वो किसी भी अपवित्र स्थान पर नहीं जाती हैं। ठीक है? और वो बिल्कुल सात्विक भोग से चलती हैं। वहीं जो माता मदानंद का रूप है वो बिल्कुल विपरीत है इनसे। मतलब कि वो बिल्कुल ही उग्र रूप की शक्ति हैं, रौद्र रूप की शक्ति हैं। वो चाहे पवित्र स्थान हो, अपवित्र स्थान हो, किसी भी पवित्र, अपवित्र स्थान में जा सकती है। कैसे भी चीज़ होगी, वो हर संकट को हर कहीं स जगह से पकड़ के ला सकती है। जिसे हम मसानी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो शक्ति है, जब माता शीतला को पता चला कि उनके भक्तों पे कष्ट आता है और वो कैसी ऐसी-ऐसी जगहों पर नहीं जा सकती, जहाँ उनके भक्त फँसे हुए हैं और कोई संकट बाधा में है, तब उन्होंने क्या करा, माता शीतला ने अपने अंश से ही माता मदानंद को प्रकट करा। जिनको ये कार्यभार दिया कि भई तू मेरे साथ जोड़े में चलेगी, जहाँ पर मेरा भक्त अगर तामसिक भोग से तुझे चलाता है और तामसिक पद्धति से चलता है या तामसिक विद्या से चलता है और तामसिक चीज़ों में फँस जाता है, तो वहाँ मेरा जाना बिल्कुल भी असंभव है, तो तुझे वो कार्य सँभालना पड़ेगा। और जहाँ से ये 2 जोड़े वाली बात शुरू हुई और 2 जोड़े में चलने वाली प्रवृत्ति शुरू हुई और तब से माता शीतला माता मदानंद के साथ में चलती है। एक चलती हैं सात्विक भोग से और एक चलती हैं तामसिक भोग से। तो माता शीतला का ही अंश है माता मदानंद, जिसे हम मसाणी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे जो स्कूल में हमारे अध्यापक या अध्यापिकाएँ होती है, टीचर्स होते हैं जो, तो सपोज़ वो लोग, अगर कोई साइंस का टीचर है, वो साइंस ही पढ़ा सकता है, वो सोशल स्टडी नहीं पढ़ा सकता, या फिर इंग्लिश का टीचर हिंदी नहीं पढ़ा सकता, या हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ा सकता, या हिंदी की टीचर अच्छे से इंग्लिश नहीं समझा सकती। उसी प्रकार से तब ये रूप डिवाइड हुए, वरना टीचर्स तो सारे, तो गुरु तो एक ही है ना, सभी गुरु हैं, पर सबकी पद्धति अलग है और सबका ज्ञान अलग है। उसी प्रकार से तब ये कारण से माँ ने सात्विक और तामसिक, क्योंकि कई भक्त थे जो उनको तामसिक पद्धति से चलाना चाहते थे, तांत्रिक अघोरी उनको पूजना चाहते थे, तो फिर ये माता मदानंद, माता मसानी, जो शमशान की वासिनी भी कहा जाता है, वो इस रूप में प्रकट हुई। और जब माता मदानंद का प्रयोग किसी भी तरह के काम के लिए किया जाता है, किसी भी संकट को आराम के लिए किया जाता है, तो इसमें तुरंत ही आपको आराम मिलता है, क्योंकि माता मदानंद एक ऐसी शक्ति है, जैसा मैंने बताया, वो अपवित्र स्थान में चली जाती है, वो शमशान में चली जाती है, वो चौराहे पे चली जाती है, किसी भी गंदी चीज़ में चली जाती है। तो माता मदानंद का जो काम है वो कैसे भी तरीके के, तो अगर आपने इनकी सिद्धि साध कर ली या इनकी साधना ले ली इनकी, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप किसी का भी संकट मिनटों में काट सकते हो और तुरंत काम करने वाली इनकी जो रिजल्ट होता है ना, वो तुरंत मिलता है, तुरंत मिलता है। तो इनको इसीलिए तामसिक भोग से भी और उग्र भोग से भी, उग्र रूप से इनको चलाया जाता है और तामसिक भोग से इनको चलाया जाता है, और उनकी तुरंत तुरंत रिजल्ट देती हैं। तो जिनके पास इनकी साधना होगी, आप देखेंगे उनके कार्य भी तुरंत तुरंत होते हैं।
ठीक है? तो उसी प्रकार से इसमें जो हवन की आप राख मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि आप सिद्धि कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो आपको हवन करना है। तो हवन जब करोगे वो 3 टाइम का हवन, तो वो जब लकड़ियाँ जलाओगे तो राख में बदल जाएँगी। उस राख को आपको जो बोलते हैं बाद में वो भभूत बन जाती है। तो मंत्रोच्चारण के साथ आप उनका जो हवन सामग्री जो हवन कर रहे हो, मंत्रोच्चारण से कर रहे हो, तो वो हवन कुंड जागृत हो जाता है। तो उसको आप पुड़िया बना के अपने पास रख सकते हो। अपने किसी भी जो भगत, जो भी परेशान व्यक्ति, जो भी रोगी व्यक्ति, जो कष्ट में है, वो आता है आपके पास, आप उसको चाहे घर पे कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, घर पे कोई गंदी शक्ति का वास हो, आत्मा है, बुरी शक्ति है, भूत है, पिशाच है, क्या करना है, उसे तांबे के लोटे में जल भर कर देना है, उसमें भभूत डलवाना है और घर पे छिड़काव करवाना है, तुरंत वो शक्ति भागेगी। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति रोगी है, उसका संकट का पता नहीं चल रहा है, उस पे क्या कष्ट है, उसी तरीके से ये मंत्र सिद्ध करने के बाद ये भभूत उसे पानी के साथ पिलवा देनी है, तो भी उसका संकट कट जाएगा। उसी प्रकार से जैसी भी जो भी संकट बाधा है, तो ये भभूत जो हवन कुंड की भभूत होगी ना, जब आप सिद्ध कर लोगे, तो ये भभूत आपके लिए बहुत काम करेगी। तो इसको खाने में, पिलाने में, जिस पद्धति से, जिस शक्ति से आप चलाना चाहते हो, जिस तरीके से आप कार्य कराना चाहते हो, वैसे ही ये भभूत भी कार्य करेगी। घर में कोई भी भूत प्रेत बाधा हो, गंदी चीज़ का वास होना तुरंत हट जाएगा। ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि बुरी चीज़ अगर चौराहे पे जो जैसे होता है ना कि भूत पिशाच या कुछ भी लग गया, अब वो बुरी चीज़ क्या होगी ना, आपके घर में होगी, और माता मसानी या माता मदानंद के नाम से ये चीज़ अगर चल गई और भभूत की छिड़काव कर दिया, तो क्या होगा, वो भूत उस घर से तुरंत चुटकी में भागेगा और जाएगा चौराहे पे। वहाँ बैठी होगी हमारी चौराहे वाली चौगानन माता। वो क्या करेगी, वो सीधा उस भूत को, उस जो खबेस को, जो भी बुरी शक्ति होगी, उसको पकड़ेगी, सीधा ले जाएगी शमशान में। शमशान में बैठी होगी हमारी माता मसाणी और शमशान काली, और वो उस संकट को वापस नहीं आने देंगे, क्योंकि उनके आज्ञा से, तो आज्ञा के बिना शमशान से कोई भी पत्ता नहीं हिल सकता, बाहर नहीं जा सकता। तो ये बुरी शक्तियाँ भी उनकी आज्ञा के बिना नहीं चल सकती, तो वापस वहीं चली जाएंगी वो शक्तियाँ जहाँ से प्रकट हुई होंगी। ठीक है? तो ये चीज़ें समझने की है। कोई भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो ना, इसीलिए बोला जाता है गुरु का ज्ञान होना ज़रूरी है। प्रॉपर जब आप ज्ञान मिल जाता है, तब उस शक्ति से क्या काम करवाना है, कैसे काम कराना है, कैसे सिद्धि लेनी है, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पहले तो चीज़ें समझ आ जाएँ। अब जब आप ये साधना में बैठोगे, तो जब साधना करोगे ना, तो क्या होगा कि जो अनुभव होंगे ना, वो आपको 7वें या 8वें दिन से होने शुरू हो जाएँगे। अब वो कैसे भी अनुभव हो सकते हैं, स्वप्न के माध्यम से कुछ शक्तियाँ आपको प्रकट दिख सकती हैं, योगिनियाँ, जोगिनियाँ, किसी बच्ची का बाल रूप में दिख सकती है देवी शक्ति, या फिर किसी बूढ़ी औरत के रूप में दिख सकती है, बहुत सुंदर एक महिला के रूप में दिख सकती है। ये एक तरीके की परीक्षा होगी। इनको देख के मतलब लालसा मत करना और अपनी साधना को भंग मत होने देना। और कई बार ऐसा होगा कि योगिनियाँ जोगिनियाँ भी आपको दिखेंगी और अप्सराएं भी दिखेंगी। तो ये सब माँ के साथ चलने वाली शक्तियाँ होती है। तो कई बार ये परीक्षा लेने के लिए आपके समक्ष प्रत्यक्ष आती हैं। तो कई ऐसी चीज़ें आपको सुनाई देंगी, आभास होंगे। ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान ये रखना है, जितनी टाइम की साधना होगी उतने समय, और आगे भी मैं आपको यही निवेदन करूँगा, कुछ भी आभास हो रहे हैं, कुछ भी अनुभव हो रहे हैं, आपको किसी भी व्यक्ति के साथ ये चीज़ें शेयर नहीं करनी है। ये चीज़ें आपको बतानी नहीं है कि मेरे साथ ये अनुभव हुआ या मैंने ये देखा है, मैंने ऐसा महसूस करा है, कुछ नहीं। आप बस अपनी साधना करते रहो और अपनी साधना को अच्छे से चलाओ। और सबसे प्रथम बात कि अगर आप माँ बन के, मतलब माँ के रूप में उनकी साधना करोगे, तो आपकी साधना में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। आपकी साधना आराम से होती रहेगी, कोई संकट नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। माँ है वो, तो माँ के रूप में ही आशीर्वाद देगी और माँ के इस रूप में ही वो आपके साथ चलेगी। तो इस साधना का जो नियम है वो ये मेन नियम है। ये साधना आप मेरे आपको यही बोलूँगा कि कोई खास दिन नहीं है, किसी भी शनिवार को, किसी भी मंगलवार को आप ये साधना चालू कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। ध्यान आपको जो चीज़ें हैं, मैंने छोटी-छोटी चीज़ें बताते जा रहा हूँ या बता दी हैं। अगर आप वीडियो पूरी तरीके से सुन रहे हो, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि आप गलती करो, क्योंकि ये साधना में अगर ज़रा भी गलती हुई, कोई भी भूल हुई, तो इसका विपरीत फल भी आपको भोगना पड़ सकता है। साधना के कुछ नियम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं भोग प्रसाद की। आप चाहो तो ये साधना को आप सात्विक भोग प्रसाद से भी चला सकते हो, आप चाहो तो इन्हें तामसिक भोग प्रसाद से भी चला सकते हो। सात्विक हो गया आपका जो लौंग, बताशे, इलायची, खीर, पूरी, हलवा, चने,
ये सब हो गया। और तामसिक हो गया बलि के रूप में, किसी भी बलि को आप दे के और ये साधना कर सकते हो। ये आप अपनी इच्छा के अनुसार आप ये साधना कर सकते हो, यथाशक्ति अनुसार आप ये साधना कर सकते हो। इसमें जो नियम है, सबसे पहली बात जैसे मैंने बताई, शनिवार या मंगलवार किसी भी समय आप किसी भी दिन पे आप शुरू कर सकते हो इन दोनों में से। और जो साधना होगी ना वो शाम के समय होगी, यानी कि सूरज ढलने के बाद, थोड़ा सा रात हो जाए, जब थोड़ी सी शांत वातावरण हो जाए, कोई रोक टोक ना हो, अपने बिल्कुल अलग और एक एकांत जगह में, आइसोलेटेड जगह पे आपको ये कार्य करना है, ये साधना करनी है। और जितने समय तक ये साधना चलेगी, इसका नियम उसी अनुसार चलाना है जैसा आपने पहले दिन चलाया है। इसमें ब्रह्मचार्य का आपको अवश्य ही पालन करना होगा। ब्रह्मचार्य आपका टूटना नहीं चाहिए। इस साधना के बीच में आपकी परीक्षाएं होंगी, जिन परीक्षाओं के अनुसार आपकी साधना भंग करने के लिए कई तरीके की शक्तियां आपके आसपास भटकेंगी या आपको दर्शन देंगी स्वप्न के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप में। आपको भटकना नहीं है, आपको खंडित नहीं होने देनी अपनी साधना। साथ ही साथ इसमें नहा धोकर आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर, साफ सुथरे कपड़े आपको पहनने, चाहे वो अंडर गारमेंट्स हो आपके या फिर बाहर के कपड़े हों, सब कुछ धुले हुए होने चाहिए। एक दिन पहले आप धुल के रखें। और जो साधना में आपको साफ सुथरे आसन में बैठकर ये साधना करनी है। सामने एक लकड़ी की चौकी या पाट जिसे आप कहते हैं वो बिछाना है। उसके में आपको सामने एक फ़ोटो रखनी है, छोटी सी फ़ोटो रख सकते हो, 3 से 6 इंच की माता की फ़ोटो रखनी है। विग्रह रखने का ज़रूरत नहीं है। इसमें आप माता की फ़ोटो जो रखेंगे, माता मदानंद की फ़ोटो रख सकते हो और उस पर आप चुनरी उड़ा सकते हो। एक साफ कपड़ा आपको उनके आसन स्वरूप बिछाना है उस चौकी या पाट में, और उसके ऊपर ये फ़ोटो रख के उसमें माला वगैरह आप रख के अपना भोग प्रसाद, धूप दीप और ये सब आपको लगाना है। इसमें जो धूप दीप में होगा, आप दीप स्वरूप मिट्टी के दिए में दिया जलाओ और इसमें सरसों का तेल का प्रयोग कर सकते हो या गाय के घी का, देसी घी का आप प्रयोग कर सकते हो। एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है और जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल भरना है। चारों दिशाओं में उसको छिड़कना है जब साधना आप प्रारंभ करेंगे, ताकि वो एक पवित्र स्थान आपका बन जाए। फोटो में रख आपको छिड़काव करना है। जितनी चीज़ें आप लाए हो बाहर से, मतलब जो भी पूजा में आप साधना में प्रयोग करना जा रहे हो, सभी में आपने ये जल का छिड़काव करना है। जल के छिड़काव के बाद आपको, जैसे आप मैंने बताया कि दिया आप प्रज्वलित कर सकते हो, उसके धूप दीप दिखा सकते हो। लौंग, बताशे, इलायची जो भी आप रखना चाहो मैं बता दूंगा। भोग स्वरूप आप क्या क्या रख सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप पूजा विधान शुरू कर रहे हो तो एक संकल्प आपको लेना है। हाथ में जल, थोड़े से चावल, 1 रुपये का सिक्का और थोड़े सा कोई भी फूल आप ले सकते हो। और फूल लेने के बाद एक संकल्प लेना है कि मैं 41 दिनों की ये साधना करने जा रहा हूँ। आपकी टोटल जो साधना होगी वो 41 दिनों की होगी। 41 दिन में ये आपको फल देगी पूरी तरीके से, जिसमें 1 मीठा पान और 2 लौंग, 2 इलायची और खीर, हलवा अपनी यथाशक्ति अनुसार कुछ भी बना सकते हो। 5 बूंदी के लड्डू आप रख सकते हो एक मिट्टी के पात्र पे और 7 बताशे आप साथ में रख सकते हो। तो ये सब कुछ यथाशक्ति अनुसार होगा। जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो सकती है उनके माध्यम से आप, फिर ये ध्यान रखना है जिस दिन आप ये साधना शुरू कर रहे हो, जिस समय पे ये साधना शुरू कर रहे हो, फिर रोज़ उसी समय पे ये साधना होगी, रोज़ उसी विधान से ये साधना होगी। 41 दिन तक ये साधना चलेगी। हर रोज़ एक माला 108 मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र मैं आपको बता दूंगा कौन सा मंत्र है। वो आपका रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है इस मंत्र का, जो ये साबर मंत्र है। आपको जो भी महसूस होगा वो आपको किसी को नहीं बताना है। कोई गैप नहीं रखना है, कोई टाइम में चेंज नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे सब कुछ एक जैसा होना चाहिए जैसा आपने पहले दिन से स्टार्ट किया है। धूप दीप गूगल आप जो भी करना चाहो वो अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो माता को प्रसन्न करने के लिए। और साथ ही साथ जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मंत्र है वो है माता का उच्चारण आपको एकदम सटीक रखना है। पहले 10 बार इस मंत्र को सुन लीजिएगा, तभी इसके बाद इस साधना को सिद्ध कीजिएगा। मंत्र है, मदानन माई सत की सवाई, आओ माई करो भलाई, मेरा काज ना करो तो नागे गुरु की दुहाई, शब्द सांचा पिंड कांचा, देखूं मदानन माई तेरे शब्द और कलाम का तमाशा, सतनाम आदेश गुरु को। एक बार फिर से आपको मंत्र बता देता हूं। मदानन माई सत की सवाई, आओ माई करो भलाई, मेरा काज ना करो तो नागे गुरु की दुहाई, शब्द सांचा
पिंड कांचा देखूं मदानन, माई तेरे शब्द और कलाम का तमाशा, सतनाम आदेश गुरु को। तो ये मंत्र है, ये आपको 41 दिन तक रोज़ एक माला करनी है और अच्छे से इसका उच्चारण करना है। कोई भी गलती ना हो, कोई भी गलती होती है साधना के अंत में, आपने ज़रूर कान पकड़ के 3 बार नाक रगड़ के सर झुका के पाठ के आगे आपने माँ से बोलना है कि हे माँ, मैं इस विधि से आपका साधना करने जा रहा हूँ और जो भी गलती हो गई हो या हो रही हो तो अपना बच्चा समझ के क्षमा कर देना। और बताना है आपको संकल्प लेते हुए कि इस संकल्प को आप क्यों ले रहे हो, इस साधना को आप क्यों कर रहे हो, और जल को आपको ज़मीन पर छोड़ देना है। उसके बाद ही साधना शुरू करनी है। तो आपको रीज़न ज़रूर बताना है और बोलना है कि मेरी रक्षा करना माँ, मुझ पे कोई संकट बाधा ना आए, कोई रोग दोष ना आए, कोई किया कराया ना लगे, और मेरा रक्षा घेरा, मेरे सर पे अपना हाथ रखना, ताकि मैं इस साधना को सिद्ध करके लोगों का जग कल्याण कर सकूं या किसी भी संकट बाधा का नाश कर सकूं, या जिस भी इच्छा से आप करने जा रहे हो, जिसके लिए आप करने जा रहे हो। अगर आपको साधना समझ आई है ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दो और कमेंट में जय माता दी लिख दो। और इसके साथ ही आप दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।